हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आप लोग खुशी पूर्वक रह करके टेंथ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। आज हमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की जानकारी दे दें, और मैं आपकी जितनी भी जिज्ञासा है उसी को पूरा करने का प्रयास करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं कि मॉडल कहते किसको हैं और इसका प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। Modal auxiliary verb is an auxiliary verb which is used before a main verb, and it indicates the mood of the speaker. It has 13 types. What are they? Can, could, may, might, shall, should, will, would, need, dare, used to, must, है ना। ये सभी हमने यहाँ लिख डाले हैं। क्या क्या है? मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू और मस्ट। ये 13 है। इनमें से 3 ऐसे हैं जिन्हें हम मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और वह क्यों कहते हैं इसे भी मैं अभी तुरंत बता देता हूं। कौन कौन है पहले ये जान लीजिए। नीड, डेयर और यूज्ड टू। ये जो 3 हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इन्हें हम मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह उपयोग में आते हैं, उस समय वह मेन वर्ब के पहले आते हैं, जबकि कहीं कहीं इनका उपयोग सीधे मेन वर्ब के रूप में होता है। समझ गए ना? तो ये चूंकि डुअल नेचर के होते हैं, कभी ऑक्सिलरी की तरह और कभी मेन वर्ब की तरह, इसलिए हम इन्हें मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि मॉडल्स के प्रयोग कैसे होते हैं। उन प्रयोगों में से पहला प्रयोग है परमिशन। परमिशन लेने के लिए और देने के लिए हमें किस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, आइए देख लेते हैं। परमिशन लेने और देने में हम लोग करते हैं कैन का, मे का और कुड का। ये 3 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं परमिशन लेने और देने में। अब है कि अंतर क्या है, किस तरह के परमिशन के लिए हमें कौन सा मॉडल्स प्रयोग में लाना है। सबसे पहला है कैन। कैन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारी बातचीत किसी ऐसे बंदे से हो रही है जिसके साथ हमारी कोई फॉर्मेलिटी का रिलेशन नहीं, यानी अपने से कम आयु का कोई हो या हमारा कोई जिगरी दोस्त हो, है ना। तो दोस्तों के बीच तो हमें कोई फॉर्मेलिटी निभानी नहीं पड़ती है, तो ऐसे रिश्ते के साथ हम परमिशन लेने और देने में कैन का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा यही है। तो हम लिख सकते हैं कि इनफॉर्मल यूज होता है कैन का। कैसा होता है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जिसके साथ हमें कोई फॉर्मेलिटी निभानी नहीं पड़े। जैसे राम सेज टू, राम आस्क्ड, राम आस्क्स श्याम। कैन आई यूज योर पेन? राम और श्याम दोस्त है, अपने दोस्त से उसके कलम को प्रयोग में लाने के लिए परमिशन चाहता है। तो दोस्तों के बीच फॉर्मेलिटी क्या, तो इसलिए यहां हमने कैन का प्रयोग किया। अब है मे का प्रयोग।
मे का प्रयोग हमें करना चाहिए जब हम अपने सीनियर्स से बात कर रहे हैं या किसी रेस्पेक्टफुल व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मतलब आयु में वह हमसे बड़े हों या जिस पद पर हम हैं उनसे हमसे वे ऊंचे पद पर हों। तो ऐसे व्यक्तियों से परमिशन लेने के लिए हमें मे का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम कैन का प्रयोग करेंगे तो उसमें इनफॉर्मेलिटी का सेंस निकलता है, जो कि उचित है नहीं। तो कैसे लिखेंगे? द ड्राइवर सेज टू, या आस्क्स लिखो, परमिशन मांग रहा है, आस्क्स हिज मास्टर कैन आई, कैन नहीं होगा इसमें, मे होगा बेटा, क्योंकि ऊंचे पद पर है। मे आई पार्क द कार इन द शेड, है ना? क्या हम गाड़ी शेड में लगा दें? यह ड्राइवर पूछ रहा है। तो यहां हम मे का प्रयोग करते हैं। अब बात रही कुड की। कुड का प्रयोग होता है बेहद पोलाइटनेस शो करने के लिए। तो हमें कुड का प्रयोग कब करना चाहिए? जहां हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिससे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है, वे हमसे बड़े हैं छोटे हैं इसका भी मैटर नहीं है, बस इतनी सी बात है कि वे हमारे लिए अजनबी हैं और हमें उनसे किसी बात की इजाजत लेनी, और इजाजत इस तरह से लिया जाए कि हमारा काम एकदम अवश्य ही हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ पूछा, परमिशन मांगा और परमिशन मिला ही नहीं, तो परमिशन मांगने का क्या लाभ? तो हमें कुछ इस कदर विनम्रता पूर्वक उनसे बात करनी चाहिए कि हमारी परमिशन तुरंत के तुरंत ग्रांट हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बैंक ऑफिस में जाते हैं, किसी बैंक के किसी ब्रांच में जाते हैं अपने मनी को विड्रॉ करने के लिए, और वहां आपके पास चेक भी है, चेक पर सिग्नेचर करने के लिए पेन आपके पास नहीं, और आप अक्सर देखते होंगे कि काउंटर पर जो भी बैंक ऑफिसर्स होते हैं या क्लर्क्स होते हैं वे अपना पेन शेयर नहीं करना चाहते, है ना? और आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तो आपका क्या होगा? आप आसपास के लोगों को देखेंगे कि किन्हीं के पास कलम है क्या, और आपकी नजर पड़ गई एक बंदे पर जो अपने कलम से कुछ लिख रहा है, शायद वो अभी चेक साइन कर रहा है, आपको उनकी कलम चाहिए, तो कैसे मांगा जाए? इतनी विनम्रता पूर्वक उनसे बोलिए कि वे इनकार ना कर सके। तब किस मॉडल्स का प्रयोग करेंगे? तब कुड का करेंगे। आइए देखते हैं। I said to an stranger, may I, could I, क्यों? क्योंकि बेहद पोलाइटनेस लिखना है। could I use your pen for a while, कुछ देर के लिए। क्या मैं आपका कलम कुछ देर के लिए प्रयोग में लाऊं? यदि आप विनम्रता पूर्वक बोलेंगे तो कैसे कोई इनकार करेगा? निश्चित रूप से वह कलम हमें मिल ही जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि परमिशन लेने के लिए, इजाजत लेने के लिए 3 ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं। कौन कौन?
कैन, मे और कुड। कैन का प्रयोग करेंगे इनफॉर्मल सेंस में, मे का प्रयोग करेंगे फॉर्मेलिटी वाले रिलेशन में, और कुड का प्रयोग करेंगे बेहद पोलाइटनेस में, वेरी पोलाइटली यदि बात करना होगा तब आप किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग। ठीक है ना। अब हम अगले मॉडल्स की बात अगले वीडियो में करें। आप देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक।